ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन नंबर 4.9 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी 2023-24। A square coil of size 10 centimeter consists of 20 turns। 20 टर्नें चढ़ाई हुई है, कॉयल है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। जैसे ये कॉयल है, इसमें कम टर्नें हैं, इसमें ये है स्क्वायर टाइप, ये जो सर्कुलर है ना, ये स्क्वायर टाइप है। द कॉयल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, इसके साथ जो नॉर्मल टू द कॉयल है, ये कॉयल है ना, जो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, थीटा 30 डिग्री की इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉयल, ये कैलकुलेट करना है। ये भी वीडियो नंबर 700 में हमने किया था, ये फार्मूला निकाला था BIL साइन थीटा, यहाँ हमने किया, ये देखो BIA साइन थीटा टॉर्क इक्वल टू, ये देख लेना वीडियो 700 है। और साइड ऑफ द स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बना लो, 100 से डिवाइड करके जाएगा 0.1 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड गुना साइड 0.1 इंटू 0.1 है, ये बन गया 0.01 मीटर स्क्वायर। एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल दिया 30 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, जहां लिखा हुआ 20। करंट 12 एम्पियर है, वो भी दिया हुआ हमें, करंट 12 एम्पियर देखो लिखा हुआ। मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला, ये देखो लिखा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय कॉयल, फार्मूला लगा लो NBIA साइन थीटा। जहां एक कॉयल थी, N कॉयल होते N से मल्टीप्लाई कर दो। 20 B 0.80 I 12 है, A 0.01 दे निकाला हमने। साइन 30 थीटा 30 है, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 होती है, बाकी तो काटना ही है। ये 0 से 0 है, 0 से 0, 2 से ये 2 काट दिया, 12 8 96 96/100 बच गया। इसका डेसिमल लगा लो, 0.96 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लगेगा। क्वेश्चन 4.10 टू मूविंग कॉयल मीटर्स M1 M2 हैव फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। R1 is equal to 10 ohm, N1 is equal to 30, A 3.6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, B 1.25 टेस्ला है। ऐसे ही M2 जो कॉयल मीटर है उसकी डिमेंशंस दी हुई हैं, ये सभी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज हैं ये। इसमें इसने कोई एक बात और की, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, वो दोनों का कांस्टेंट है। रेशो निकालनी है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1 की रेशो निकालनी है। करंट सेंसिटिविटी निकालनी, करंट सेंसिटिविटी कहते कैसे हैं, ये हमने 703 वीडियो में ये जहां एक्सप्रेशन की थी, फाई जो डिफ्लेक्शन थी NAB/K इंटू आई, तो ये तो वैल्यू बीच में कांस्टेंट थी, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब करंट सेंसिटिविटी चेक करते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट है। फार्मूला तो हमने ये निकाला था NAB/K इंटू आई। जो K वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क पर, K को कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट भी कह देते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट भी कह देते हैं। इसको नीचे ले जाओ, आई को NAB/K, तो करंट सेंसिटिविटी बन गई NAB/K। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बन गई φ/V। फाई की वैल्यू हमारे पास J NAB/K इंटू आई, वो जहां हम पुट करेंगे NAB इंटू I/K, तो V की वैल्यू होती है IR, ओम्स लॉ के मुताबिक आई से आई काट दो,
NAB बटा K इंटू आर आ गया। तो ये रिजल्ट हम लगाएंगे। अब लो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर M1, इसको S1 लिख देते हैं। तो ये बन गई। अब N1 A1 B1 बटा K। N1 ये वैल्यू दी है हमारे पास, जो N1 है उसकी वैल्यू 30 है, A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻³ ते जो B1 की वैल्यू है वो देती है 0.25 बटा K। तो एक तो ये बन गया, एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास। आगे करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर M2 इज इक्वल इन S2 लिख देते हैं। ये क्या लिख देते हैं S2 N2 A2 B2 बटा K। थोड़े बदल दिया ना साथ में, फिर मिक्स ना हो जाए। N2 42 दी हुई है, तो A2 दिया हुआ हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻³ वो पुट कर दी। आगे B2 0.5T टेस्ला बटा K एक जैसा ही है दोनों का, तभी K रखा। अब इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 1 and 2 S2 बटा S1। उसने ना जहां रेशियो लिखी हुई है M2 एंड M1, तो M2 की वैल्यू पहले ऊपर लिखनी है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ये याद रखना, इसे पहले ऊपर रखना है। S2 बटा S1 ये वैल्यू 42 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ 0 इंटू 0.50 बटा K। अब बटा आना ना, बटे में जो उल्ट जाता है, जो K नीचे आना था ना ये ऊपर चल जाएगा, बाकी आ सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये सारी वैल्यू नीचे लिख लो। अब हमने काटना है। काटने का आसान तरीका, पहले डेसिमल ही निकाल लेते हैं। देखो कैसे, ये 18 बटा 10 50 बटा 100 डेसिमल निकाल दिया। K से K काट दो। लो अब इधर आ जाइए, ये 30, ये 10⁻³ इसको इसके साथ काट दो। ये 36 बटा 10 डेसिमल 25 बटा 100, 2 अंक छोड़ के है ना। ये 10 से 10 कट गया, 100 से 100 कट गया जी। अब तो बाकी वैल्यूज ही रह गई, इसे भी काट देते हैं। 25 एकम 25, 25 दून 50 कर लो। 18 एकम 18, 18 दूना 36 कर दो, 2 से 2 कट दो। अब हमारे पास 30 और 42 बच गया, इसे भी काट दो। 6 5 30, 6 7 42, ये बन गया 7 बटा 5 बच गया हमारे पास। इसे आप डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जानी 1.4, तो ये रेशियो आ गई 1.4। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी M2 बटा वोल्टेज सेंसिटिविटी M1, ये रेशियो निकाल लेते हैं। ये भी वैसे ही फार्मूला N2 A2 B2 बटा KR2, ये मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। ये यहाँ सिर्फ इससे थोड़ा फर्क ही डाल दिया, N2 A2 B2 बटा R2 लिख दिया। दोनों की वैल्यूज लिखनी है ना, तभी 2 साथ में लगा दिया। N2 A2 B2 बटा KR2 इंटू M1 की वैल्यू लिख देते हैं। अब KR1 ऊपर चल जाना, आपको पता ही है, मैथ पढ़ते हो। N1 A1 B1 नीचे आ जाना, क्योंकि नीचे है ना, डिवाइड कर रहे हैं। अब इनकी जरा ध्यान से देखो, N2 A2 B2 बटा K इंटू K N1 A1 B1, इनको मैं इकट्ठा कर दिया इंटू R1 बटा R2। काम थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। तो ये वैल्यू सारी कितनी है, जहां हम चेक करें, जहां N A2 B2 बटा K, ये क्या है S2, तो मैंने इसे क्या लिख दिया S2। तो ये वैल्यू N1 A1 B1 बटा K नीचे, तो ये किसके बराबर, S1 के बराबर। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, S1 लिख दिया। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, नहीं तो मुझे सारी दोबारा वैल्यू पुट करनी पड़े। बाकी वैसे ही R1 बटा R2, ये वैल्यू मैंने पहले निकाली हुई है। ये कितनी है, 7 बटा 5। और R1 की वैल्यू मेरे पास पता, मुझे R1 है 10 ओम और R2 है 14 ओम। R1 10 ओम है, R2 14 है। अब काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 7 14, 7 को 7 से काट दिया, तो ये आ गया 1 बटा 1। तो कितनी रेशियो आ गई, 1 1/1 1 आ गई।